ऑलराइट एवरीवन, सो आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है। एक बार वैभव सर कंफर्म कर दें अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो। बिल्कुल सर, वीडियो और ऑडियो दोनों। परफेक्ट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील मास्टरी के ऊपर। और इंस्टाग्राम बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, हम सब जानते हैं। और आज के इस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स या बाकी सारी चीजों में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी इंस्टाग्राम रील्स पॉपुलर हो, उस पर व्यूज ज्यादा आए, लाइक्स ज्यादा बढ़े, फॉलोवर्स ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए आपकी रील्स में कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए। कुछ सीक्रेट्स इस्तेमाल करते हैं वो सभी सक्सेसफुल लोग जो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इंस्टाग्राम पे पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर कह लें, उन चीजों को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो स्पेशल चीजें जिन लोगों ने अप्लाई कर रखी हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को अनुभव किया है और नोट डाउन किया है, आज हम उनमें से कुछ एक खास एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, एक सक्सेस का फॉर्मूला जो आपको इंस्टाग्राम पे पॉपुलर बना सकता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार चैट में लिखें, कंफर्म करें कि क्या आप इस सेशन को इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। यस लिखें अगर आप इस सेशन को इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। एक बार वाई लिख दें, अपना एक्साइटमेंट यहाँ पर शेयर करें, सो दैट आई कैन आल्सो सी। और फिर हमारे जो ट्रेनर हैं आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं थैंक यू। और मैं ये भी एक बार यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है स्पेशली किस किन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। देखो, हर कोई चाहता है कि उसके इंस्टाग्राम रील्स पे या पोस्ट पे लाइक ज्यादा आए, लोग उसको शेयर करें, है ना। तो ये पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करने की बात हो तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हो सकता है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विसेज को आगे अफिलिएट करते हैं, बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और कमीशन कमाना चाहते हैं, तो वहां पे उन लोगों के लिए भी इंस्टाग्राम रील मास्टरी का आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग ट्रेनर या कोचेस हैं, अपने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने कोर्सेज की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स के सक्सेस फार्मूला को यूज करके वो बढ़ा सकते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या जो बिजनेस ओनर है, उन सभी लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो सक्सेस वर्कशॉप है, इस सक्सेस वर्कशॉप में हम लोग जानेंगे सक्सेस का एक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का नाम है एटीएम यूपी फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला फॉर द इंस्टाग्राम। तो बजाय ज्यादा टाइम लेते हुए मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली मैं वैभव सर के पास जाऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आज के इस वर्कशॉप को एटीएम सक्सेस फॉर्मूला क्या है और किस तरह से लोग इसको अप्लाई करके अपने इंस्टाग्राम पे एक सक्सेस स्टोरी राइट कर सकते हैं। वैभव सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है। वीडियो तो नहीं क्लियर है? हाँ, अभी वीडियो भी क्लियर है। परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रितेश सर, क्या कहते हैं, पहले ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज मैं कुछ सिखा पाऊं लोगों को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और थैंक्सफुल रहना चाहूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं और जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग आज सीखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये सैटरडे है और अभी इस समय 2 बज रहा है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और मैं सबसे पहले ऑडियंस से पूछना चाहूंगा रील मास्टरी के ऊपर कि सबसे पहले अभी तक जितने लोग, कितने भी लोगों ने रील जर्नी अभी अपनी स्टार्ट करी है, या अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी कि आप लोगों को कैसे बता पाऊं, उसी वे में बताऊंगा जैसे एकदम आसानी से आप लोग भी अपनी रील जर्नी को स्टार्ट कर सके। या फिर अगर आपने स्टार्ट किया है या कहीं पर स्टक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कि अभी तक आप लोगों ने अपनी रील्स जर्नी स्टार्ट करी है या फिर नहीं, यस और नो। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मिक्स रिप्लाईज आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है या फिर अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं एकदम आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले लास्ट मंथ्स में, कपल ऑफ जो ईयर्स में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है, और मैंने एक एकदम फिल्टर करके उसका सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी आप लोग देखते हो ना,
इन्फ्लुएंसर्स जो भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो इन ट्रिक्स का यूज करते हैं जिससे कि उनकी जो रीच है काफी तेजी से बढ़ती है। और सिर्फ वही नहीं, हम लोग भी आज के समय में उनकी तरह एक तेजी से फॉलोवर्स गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं रील्स के माध्यम से। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है एटीएम अप, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने रील्स मास्टरी जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर करता हूँ। तो आज के इस वेबिनार में हम लोग समझेंगे ये लोड ले रहा है, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? यस। ओके। तो आज के इस वेबिनार में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज एटीएम अप फॉर्मूला। कौन सा वो ऐसा फॉर्मूला है जिससे हर लोग आज के समय में जितने भी बड़े लोग हैं सब लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है। और इसे बताने से पहले मैं भी ये बताना चाहता हूं कि क्या कहते हैं, ये आप लोग बहुत ही ध्यान से जानिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत ही कम लोग बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट होता है उन लोग का। तो अगर हम लोग एटीएम आपको डिफाइन करें, अगर उसको एक्सपेंड करें, तो सबसे पहला जो ए है वो हमारा होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस किस चीज का करना है, कौन सी वो चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर, जैसे हमने रील्स स्टार्ट करी तो हमारे कॉम्पिटिटर के काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो किस चीज का एनालिसिस हमें करना है और कहाँ से करना है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड होता है टी। जो हमारा टी होता है वो होता है टॉपिक। 99.9% जहां तक मैंने रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, 99.9% लोग इसलिए रुके हुए हैं, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा था चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग अपने रील्स को स्टार्ट नहीं किए हैं। तो सबसे जो माइंड में जो हमारा कॉन्सेप्शन होता है ना, वो होता है कि टॉपिक का, कि भाई हम कौन सा ऐसा टॉपिक चूज करें। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा टॉपिक यूज करें। भाई फनी वीडियोस बनाएं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाएं, एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, जिम की वीडियो बनाएं, क्योंकि आज के समय में रील्स काफी तेजी से पॉपुलर है और प्लस काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सजेशन आते हैं वीडियोस के। जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो कभी हमें एंटरटेनमेंट की आती है, कभी हमें एजुकेशन की आती है, कभी न्यूज की आ गई, बहुत सारी चीजों की हमें मिलती है। इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आज के इस वेबिनार में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। थर्ड है हमारा एम। जो एम होता है वो स्टैंड करता है मेक कंटेंट। अब ये कंटेंट ये इतना क्या कहते हैं, बहुत ही इसके अंदर जब आप जाओगे ना, ये बहुत ही डेप्थ में है, क्योंकि कंटेंट सिर्फ यही नहीं कि हमने कोई भी चीज पढ़ी और उसको जाकर के रील्स में बता दिया। जब आप कंटेंट बनाने जाओगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जो ऑडियंस है उसको भी माइंड में रखते हुए हमें कंटेंट बनाना होता है। तो ये सारी चीजें आज इस वेबिनार में हम क्लियर करेंगे। फोर्थ है एडिटिंग। अब भाई सब कुछ तो ठीक है, हमने सब कुछ तो बना लिया, हमने वीडियो शूट कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन अगर आपकी वीडियो एक एक्स्ट्रा लेवल पे एडिट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अच्छी लाइटिंग नहीं है, अच्छे वॉइस नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपनी रील्स को अपलोड कर रहे हो। और लास्ट में है अपलोड एंड प्रमोट। UNP जो हमारा स्टैंड करता है वो होता है अपलोड एंड प्रमोट। सिर्फ रील्स को पोस्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपलोड करके प्रमोट करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, और कुछ चीजें मैं ऐसे बताने वाला हूँ इसके अंदर जो अभी तक शायद ही किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से, जो है हमारा एनालिसिस। तो एनालिसिस हमें किस चीज का करना चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, बट हमारे कॉम्पिटिटर जो हमारा ओपोनेंट है वो यूज कर रहा है, और कहां से हमें वो एनालिसिस करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज होती है टॉप परफॉर्मिंग रील्स। जैसे मान लीजिए
सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि भाई आपका कॉम्पिटिटर कौन है, किस बेस पर आप, जैसे मान लीजिए कोई जिम वाला बंदा है, ठीक है, अगर हम जिम से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, उन टॉप 5 लोगों को या फिर टॉप 10 लोगों को आप लिस्ट डाउन करिए जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उस फील्ड में, ठीक है, जिम के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, किसके अच्छे खासे फॉलोवर, टॉप 10 ऐसे लोगों को रखिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है वो बताते हैं। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। टॉप 10 डील्स, अब जैसे मैंने बताया ना, टॉप 10 लोगों को आप अपने टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को आपको लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। अब उनको देखना है कि अब जिसमें से टॉप 10 रील्स कौन सी ऐसी वायरल हो रही है, अभी रिसेंटली कौन सी ट्रेंड पे चल रही है, क्या उसके किस तरीके, क्यों वो वायरल हो रही है, उसका गाना अच्छा है या फिर उसका जो टॉपिक है वो काफी अच्छा लग रहा है लोगों को, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। सेकंड है कॉपी, जैसे मैंने बताया ना, म्यूजिक अगर अच्छा है उस गाने का जिसके वजह से वो पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे गाने आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उसके वजह से उन्होंने यूज किया हुआ है, उसके वजह से वीडियो वायरल हो रही है, टॉपिक कोई अच्छा उन्होंने चूज किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको कॉपी मत करिए, ठीक है, डेफिनेटली आप उनको कॉपी करिए अपने कॉम्पिटिटर्स को, लेकिन लास्ट में ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले की वीडियो को कॉपी तो कर रहे हो, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना है, ठीक है, कि आप उस वीडियो के बारे में या फिर आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि सबके सोचने का तरीका, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। भले आप किसी अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी कर रहे हो, उनके ट्रेंडिंग म्यूजिक को कॉपी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा-सा उस लेवल पे आता है जब आप थोड़े बहुत वीडियोस ज़्यादा डालते हो, तो अपने ऑडियंस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारी क्वेरीज को आपको लिस्ट डाउन करना है, और उस पर रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाओगे ना, तो डेफिनिटली आपकी वीडियोस वायरल होंगी। बट हाँ, ये स्टार्टिंग एज में, अगर जैसे कि जो आज की ऑडियंस है, जैसे कि स्टार्टिंग एज में ये सारी चीज प्रॉब्लम्स करेंगी, क्योंकि हमारे पास इतने ऑडियंस नहीं होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट जैसे जैसे आप वीडियोस डालते जाओगे, आपके ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होती जाएगी, जब आप स्टोरीज पे थ्रू आप अपने ऑडियंस से पूछोगे क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनकी क्वेरीज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये एक बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी जो भी फॉलोवर है, ठीक है, जिनके पास ज्यादा फॉलोवर है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग म्यूजिक कहाँ से, ठीक है, जैसे आज के समय में बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रही हैं, आपको मिल जाएंगी, जब आप इंस्टाग्राम रील खोलोगे ना, तो कुछ 4-5 ही म्यूजिक ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाते हो ना, तो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि उस म्यूजिक के थ्रू आपकी वीडियोस कंटेंट वायरल होते हैं, ठीक है। तो 10 से 30 म्यूजिक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर के लिए अपने पास लिस्ट बनाकर रखो, ठीक है। बहुत सारे अब आप ये सोचोगे ट्रेंडिंग म्यूजिक कहाँ से पता चलेगा, तो पहला तो है स्पॉटिफाई, ठीक है, इंस्टाग्राम सबसे पहला होगा आपका इंस्टाग्राम, जो कि आपको खुद बताएगा। सेकंड है स्पॉटिफाई, अगर आप स्पॉटिफाई यूज करते हो, तो वहां पर ना ट्रेंडिंग म्यूजिक का एक सेक्शन होता है, तो वो अगर आप देखोगे ना, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो उस ऑडियो को सेव करके अपने वीडियोस में आप यूज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों का आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी वीडियोस को वायरल करने में, ठीक है। तो ये था एनालिसिस, जिसमें हमने समझा कि किस चीज का हमें एनालिसिस करना है और कैसे हम उसे क्रैक डाउन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा था टी, टॉपिक। अब बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया ना, कि टॉपिक की वजह से वो अपने वीडियोस को अपनी पोस्ट नहीं करते हैं, रील स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अब आपके माइंड में भी यही होगा, आपके डाउट्स भी यही होंगे कि भाई मैं कौन सा टॉपिक यूज करूं,
ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, बहुत बड़ा सवाल है, जिसे अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट होती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम लगा है इस चीज को सीखने में, इस चीज को इसका सॉल्यूशन ढूंढने में, कि मैं भी किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं जो वायरल हो। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलिटीज क्या है। ठीक है, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपको क्या चीज ज्यादा आती है। जैसे 4-5 चीज, जैसे आपकी हॉबीज हो सकती है, क्रिकेट खेलना, तो उस पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। जैसे आप काफी ज्यादा एंटरटेनर हो, तो उस पर आप वीडियोस बना सकते हो। तो आप कम से कम 4-5 अपनी ऐसी चीजें लिस्ट करिए, एक पेन पेपर में लिखिए, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट करने में। अब उसमें से देखिए, जब आप 4-5 टॉपिक को लिखेंगे ना, उनमें से देखिए, उनमें से रेटिंग दीजिए, 5 में से 10 में से उनको रेटिंग दीजिए कि आप उस टॉपिक पर अपने आप को कौन सी रेटिंग देते हो, और जिस पर ज्यादा रेटिंग देते हैं तो उस पर फोकस करके आप काफी तेजी से बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो चुका है रील्स में, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आप अपने टॉपिक पर स्टिक रहोगे ना, तो जरूर पॉपुलैरिटी मिलेगी। और ये एक आपको मैं नोट जरूर देना चाहूंगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी रील्स जर्नी खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो गलती क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं कि आज अभी मैं जैसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे अभी G20 समिट हुआ इंडिया के अंदर, अगर मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ जो कि इंफॉर्मेशनल है, एजुकेशनल है, उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, और उस पर वायरलिटी नहीं आई, मेरी वो वीडियो वायरल नहीं हुई। 4 से 5 दिन मैंने उस टॉपिक पर काम किया, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई, लेकिन छठे दिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस वायरल हो रही हैं, और मैं इंटरटेनमेंट वाली रिलेटेड वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है, इससे इससे मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, एक ही तो वायरल हुई, बाकी 5-6 वीडियोस तो वायरल नहीं हुई। तो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को ट्रोल करता हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रोलिंग चला हुआ है, तो बॉलीवुड जो मूवीज आती हैं, हॉलीवुड मूवीज आती हैं, उनके रिव्यूज देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे डेफिनेटली, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भाई इससे वीडियोस बनाओ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, बॉलीवुड के रिव्यूज दो मूवीज के, जिससे तुम्हारी वीडियो वायरल होगी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मिक्स कंटेंट बनाऊंगा ना, तो हमारी जो ऑडियंस है ना, वो मिक्स हो जाएगी। जैसे कोई एंटरटेनमेंट की वजह से मुझे फॉलो कर रहा है, और मैं उसको एजुकेशनल दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। हाँ, एंटरटेनमेंट वीडियोस के थ्रू दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो लगेगा कि यार नहीं, वो मेरी ऑडियंस मिक्सअप हो जाएगी, और हम अपने ऑडियंस को खो देंगे, पूरी डेथ हो जाएगी उसकी। समझ रहे हो? तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, मिस रिलेटेड कंटेंट वीडियोस मत डालिएगा। ठीक है, हाँ टाइम लगेगा, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, हमने एनालिसिस कर लिया, हमने टॉपिक को देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे एम, जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे हमें समझना है। ठीक है, कंटेंट एक डेप्थ नॉलेज पूरी, जहां पर हम सिर्फ कंटेंट ही डिलीवर नहीं करते हैं। कंटेंट जब हम लोग बनाते हैं ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, जब वो कंटेंट बनाता है ना, तो कुछ पैरामीटर्स को वो फॉलो करता है, जिसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जब हम कंटेंट बनाते हैं, तो मैं क्विक आपको बता देता हूँ कि क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिसे हमको फॉलो करना होता है। पहला तो है रिसर्च। किस चीज का रिसर्च? हमें रिसर्च करना है कि क्या मार्केट में चल रहा है, ठीक है, क्या हमारी ऑडियंस चाहती है। ठीक है, ये इन सारी चीजों का हमें रिसर्च करना होता है जब हम कंटेंट बनाते हैं। सेकेंडली होता है हमारा रील स्टाइल, कि भाई यार किस स्टाइल पर हम वीडियोस बनाए। जैसे मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरा
जो रील फॉर्मेट होगा ना, बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा स्टाइल्स नहीं होंगी। मेरा एक सिंपल फॉर्मेट होगा जिसपे लोग इंफॉर्मेशन गेन करें, ठीक है। बट अगर आप मान लीजिए एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, तो आपकी वीडियोस में ट्रांजिशन होगा, काफी ज्यादा फन वाला इमोजीज होगा, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जिस तरह की आप रील्स बना रहे हो, उस तरह के रील स्टाइल को आप, फॉर्मेट को आप यूज करो। थर्ड है हुक। क्या आपको पता है कि शुरुआत के 3 सेकंड में आपकी वीडियोस के 30 सेकंड डिसाइड होते हैं या 60 सेकंड डिसाइड होते हैं? जी हाँ, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपकी पूरी वीडियो को जज किया जाता है, आपकी पूरी रील्स को जज किया जाता है शुरुआत के 3 सेकंड के अंदर। और वही 3 सेकंड डिसाइड करता है ऑडियंस के माइंड में कि आपको स्क्रॉल किया जाए या फिर आपकी वीडियोस को पूरी देखी जाए, जिसे हम लोग कहते हैं हुक। तो हुक क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी वीडियोस में शुरुआत के 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि आज अभी जैसे G20 समिट काफी तेजी से चल रहा है और काफी सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं और काफी पॉपुलर टॉपिक भी है। तो आप बता सकते हैं इसी पर कुछ कंटेंट आपने निकाला, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, ये ले सकते हैं जैसे क्या कहते हैं, भारत वो ऐसा भारत वो पहला देश नहीं है जहां पर जिसने G20 समिट होस्ट किया है, ठीक है। या फिर एक और जैसे इस पे कंटेंट हो सकता है कि क्या आप जानते हैं कि भारत से पहले कौन से ऐसे देश है, नहीं, भारत से पहले वो कौन से ऐसे देश हैं जिसने अब तक का सबसे बड़ा G20 समिट होस्ट किया है, ठीक है। कौन सी दुनिया की वो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो 100 साल से ज्यादा स्टैंड कर रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होंगे, तो उस पर आप हुक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जिम वाले हैं, तो टॉप 5 टिप्स टू बर्न योर फैट, ठीक है। टॉप 5 टिप्स टू गेन योर वेट, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुक क्रिएट करती हैं अगर आप जिम वालों को देखोगे। और अगर एंटरटेनमेंट वाले हैं तो वो कुछ ऐसा इमोजीज यूज करते हैं, कुछ ऐसी फिल्टर को यूज करते हैं जिससे हमारी हुक वो क्रिएट होती है, ठीक है। हम उनके वीडियोस को देखते हैं। वैल्यू, 4 चीज है वैल्यू, जो आपको बनाना होगा अपनी कंटेंट में, कि आप क्या वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अगर आप रील्स में देखोगे ना, क्या हो रहा है, लोग वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। लोग चाहते हैं कि उनको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिलें आपकी वीडियो से या किसी की भी वीडियो से, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो लोग डेफिनेटली देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है आपको वैल्यू ऐड करना, और अपना पॉइंट ऑफ वैल्यू जरूर ऐड करिएगा लास्ट में, ठीक है। और फिर है, आगे बढ़ते हैं, CTA कॉल टू एक्शन, जिसे आपको जरूर रखना है अपनी वीडियोस में। कॉल टू एक्शन जैसे लास्ट में वीडियोस सब्सक्राइब फॉलो करिए, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। आपको आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में या फिर G20 समिट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो यही सब कॉल टू एक्शन है, ठीक है। आपको और भी सारी चीजें जानकारी चाहिए, अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो मैंने लिंक बायो में दे रखी है, आप वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉल टू एक्शन होते हैं जिसे आपको अपनी वीडियो में जरूर यूज करना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये। और लास्ट में एडिटिंग पार्ट में तो बहुत बहुत बड़ा ये फॉर्मेट है जिसे हम लोग इस वेबिनार के अंदर नहीं कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको और भी एडिटिंग सीखनी है, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो उस पर एक सेपरेट मैंने कोर्स बनाया हुआ है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह इसमें हमने सीखा कि कंटेंट में क्या होना चाहिए। एम मतलब कंटेंट, और जब कंटेंट बनाएंगे तो उस पर कौन कौन से पैरामीटर्स हमको फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट
जो होता है, यहाँ पर लोग बहुत सारे ब्लंडर्स करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जिसे आपको और हमें नहीं करना है और जल्दी कोई बताने वाला नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अपलोड। अब भाई आप सोचेंगे भाई अपलोड कर दिया तो अपलोड कर दिया रील्स, इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, अपलोड ही तो करनी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग क्या उसमें वो ट्रिक्स हैं, तो कौन-कौन से इससे पहले मैं ये बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें ब्लंडर करते हैं। तो मैं सबसे पहले ऑडियंस से पूछना चाहूँ कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि मैं इसको एकदम एक्सपैंड एकदम डिटेल्स में बताऊँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो। तो फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में यस, वाई लिखिए या फिर यस लिखिए फटाफट से चैट बॉक्स में। कितने लोग ऐसे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ इस पर? मैं देखना चाहता हूँ हमें ऑडियंस। ओके, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए वाई। ओके, कुछ के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ लोग के नहीं आ रहे। जिनके नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी वायरल हों और आपके भी फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर बढ़ें, जिससे कि जो भी बिजनेस अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो या आप पॉपुलर होना चाहते हो सोशल मीडिया पर, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं? तो लिखिए फटाफट से वाई, ठीक है, जिससे कि मैं इस पर काफी डिटेल्स में आपको समझा पाऊँ, जो जहाँ पर लोग गलती करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए आपके रिस्पॉन्स आ चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। अपलोड एंड प्रमोट, अगर आपने देखा होगा ना, तो मैंने यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किया है, अपलोड एंड प्रमोट। अपलोड तो हम करते हैं बट प्रमोट नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ें काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, जो डिपेंड है एक-दूसरे पर। सबसे पहला है, जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो ना, तो वो सबसे 2 चीज़ों पे डिवाइड होता है। हमने वीडियोज़ बनाई, ठीक है? वीडियोज़ को एडिट किया और जब हम लोग रील्स पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर प्लस का सेक्शन होता है, जहाँ पर हम रील्स को अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें हमारी वीडियो अपलोड होती है, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कोई म्यूज़िक को ऐड करना है या कोई एक्शन को ऐड करना है, ठीक है? या कोई इमोजी ऐड करनी है या कुछ ऐसा ऐड करना है क्या, अपनी रील्स में, ठीक है? वहाँ पर हमें इंस्टाग्राम प्रॉपर एक देता है कि आप अपनी वीडियो को, अपनी रील्स को एक बार रिव्यू कर लो। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो वीडियो है, वो अच्छी तरीके से जो म्यूज़िक चल रहा है या फिर कोई साउंड इफेक्ट आपने यूज़ किया हुआ है, वो बराबर है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं एक वीडियो आपकी, ठीक है? तो वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्योंकि चेकआउट करने का 2 ऑप्शन होता है, जहाँ पर इंस्टाग्राम भी चाहता है कि आप अपनी जब रील पोस्ट करो, तो एक प्रॉपर रिव्यू के बाद ही उसको पोस्ट करो, ठीक है? सेकेंडली है कैप्शंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अपनी वीडियो में कैप्शंस ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है? थर्ड, हैशटैग्स। हैशटैग्स का आज के समय में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये आपकी वीडियोस को हेल्प करता है कि जैसे रिलेटेड वीडियोस हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। जैसे हैशटैग मैंने कभी कोई सर्च किया G20 समिट, या फिर मैंने यूज़ हैशटैग जैसे बीच में लास्टली अभी काफ़ी रशिया यूक्रेन वार हो गया, तो उस पर हैशटैग का यूज़ किया। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिस पर मैं अगर हैशटैग करके यूज़ करूँ, तो उस पर रिलेटेड वीडियोज़ आने लगती हैं। हैशटैग रिलायंस, हैशटैग जियो, हैशटैग टाटा। कंपनीज़ के बारे में अगर मैं जानता हूँ, तो कंपनीज़ के बारे में अगर मैं इससे रिलेटेड हैशटैग यूज़ करूँगा, तो आपकी वीडियो भी उसमें आएगी, ठीक है? वो फ़िल्टर करके मुझे देगा, अगर आपने अपनी वीडियो में उन हैशटैग्स का यूज़ करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपको ध्यान से जाननी चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशनल है, और अगर आप वैसी हैशटैग यूज़ कर रहे हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हैशटैग यूज़ करने के डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी वीडियो उन
हैशटैग्स बढ़ जाएंगी। जैसे आप इंफॉर्मेशनल डाल रहे हो तो कॉमेडी वाली अगर आपने हैशटैग यूज करी तो आपकी वीडियो वहां पर सर्कुलेट होंगी, तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी रील्स पर। तो वीडियो से रिलेटेड ही अपने हैशटैग्स को यूज करिए। मोस्टली नहीं यूज कर पा रहे हैं, 10 यूज करिए, 15 यूज करिए, या उससे कम यूज करना है। वैसे तो मैक्सिमम आप 30 हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं, बट आज के समय में इतना लोग हैशटैग्स का यूज नहीं, हैशटैग्स को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट अगर आपका कंटेंट आप में अगर आपने वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करी है तो वो डेफिनेटली लोग कंसीडर करते हैं। फोर्थ है कैनवा। अब कैनवा मतलब क्या, यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखोगे ना, जब आप किसी के रील्स के किसी की प्रोफाइल पर जाते हो जो रील बना रहा है, जो रील डाल रहा है, तो वहां पर ना लोग पोस्टर्स को भी अपलोड करते हैं, अपने अपने पोस्टर्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हम क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी गलती करी। गलती क्या करी थी, मैं क्या करता था, रील बनाता था, एडिट करता था और जाकर के बस पोस्ट कर देता था। बट जब मैंने देखा कि यार ये तो कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी बड़े जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, जब मैंने उनको स्टडी किया, उनके बारे में रिसर्च किया, तो जब आप किसी की भी प्रोफाइल पर जाओगे ना, जो रील्स डालता है, जो रील्स को अपलोड करता है, वहां पर देखो वो अपनी वीडियो के बाहर पोस्टर्स को भी डालते हैं, पोस्टर्स को भी अपलोड करते हैं। जैसे मैं कोई वीडियो पर बना रहा हूं तो उसका एक पूरा पोस्टर भी बनाता हूं, जिससे कि कोई भी जो भी ऑडियंस है, जब वो मेरी प्रोफाइल पर आए और किसी बारे में उसको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो वहां पर वो पोस्टर रेडी होता है। उसको पता चल जाता है बिना रील्स को क्लिक किए, हर एक वीडियो पे बिना गए उसे आइडिया हो जाता है कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। तो वीडियोस में अपने पोस्टर्स का जरूर यूज करिए, फ्रंट पोस्टर। और ये ऑप्शन कहां पर देता है, जब आप लास्ट कैप्शन को ऐड करते हो ना अपनी रील्स में, वहां पर ये ऑप्शन देता है। तो कैनवा एक टूल है, काफी बड़ा टूल है, जहां पर आप पोस्टर्स का यूज कर सकते हो, जिससे मैं भी अपने पोस्टर्स को कवर पिक्चर वो बनाता हूँ, ठीक है। और आई थिंक कैनवा पर भी एक अच्छा खासा कोर्स डिजाइन है, तो वहां पर भी आप सीख सकते हो अगर आपको कैनवा और डिटेलिंग में सीखना है तो, ठीक है। हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते हैं। आफ्टर अपलोड, अब जब हमने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया, तो सिर्फ हमारा काम वहां पर नहीं खत्म होता है, हमारा काम वहां से स्टार्ट होता है। अपनी वीडियो को अपलोड किया तो हमारी जिम्मेदारी है उसे प्रमोट करने की भी, क्योंकि कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा। हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में अगर आप देखोगे ना, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत ही कम लोग लाइक्स करते होंगे वीडियोस को, हमारी वीडियोस को, क्योंकि और जितने भी बाहर सारे जो अननोन लोग हैं वो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो हमारा अपलोड करने के बाद काम स्टार्ट होता है, जब आप अपनी वीडियो को रील्स को अपलोड कर दो तो उसको प्रमोट करना है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे, अपनी स्टोरी पर रील्स को अपलोड करना है। सबसे पहला काम, लिंक प्रमोट करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, जो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रेजेंस है, ठीक है, आपको वहां पर अपनी रील्स वीडियो को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको जानना चाहिए, जो कोई नहीं बताता। सबसे पहले स्टोरी पर अपनी रील्स को प्रमोट करिए, रिलेवेंट ग्रुप्स, तो उस वीडियो के रिलेवेंट ग्रुप्स कौन से हैं वहां पर लिंक शेयर करिए। व्हाट्सएप पर अपनी प्रेजेंस रख, व्हाट्सएप पर तो सभी हैं, वहां पर अपनी लिंक को प्रमोट करिए। फेसबुक पर फेसबुक को लिंक कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम से, क्योंकि वो एक ऑप्शन आता है फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक का, उसको लिंक करके रखिए, क्योंकि जब आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो सेम स्टोरी आपकी फेसबुक पर भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे आपको ध्यान देना चाहिए अपनी रील्स को अपलोड करने के बाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आता है आइडियल टाइम टू पोस्ट। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और मैं अपनी ऑडियंस से एक बार चैट बॉक्स में पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जब सब लोग टाइम यूज करते हैं, कोई एक फिक्स टाइम होता है क्या इंस्टाग्राम का, ठीक है, जहां पर आपको अपनी वीडियो को पोस्ट करनी चाहिए? तो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप यस और नो, ठीक है, क्या इंस्टाग्राम पर आइडियल टाइम पर ही आपकी वीडियो वायरल होंगी क्या?
मुझे फटाफट से बताइए यस और नो, अगर आप उस टाइम पर पोस्ट करते हैं तो मैं आपको एक इसका सीक्रेट बताता हूँ। इसका एक सीक्रेट बताता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा और आपके भी आंखें खोल देगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी रिसर्च के बाद मैंने इसको फिगर आउट किया हुआ है। ओके ओके, मिक्स है रिस्पॉन्स और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक है। यहाँ पर ना मैं बताऊं आपको सीक्रेट, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आइडियल टाइम है, ठीक है, जब सभी लोग रील्स को पोस्ट कर रहे हो ना, तो आप उस टाइम अपनी रील्स को मत पोस्ट करिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बता रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि जब इंस्टाग्राम क्या कहते हैं जो टाइम है जिस समय ज्यादा वीडियोस वायरल होती हैं उस टाइम पर पोस्ट करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं उस टाइम पर बिल्कुल भी आपको पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं पोस्ट करना है, इसका एक रीजन मैं आपको बताऊंगा जो आपको जरूर जानना चाहिए। वो रीजन ये है कि मान लीजिए जो 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे अप्रॉक्स, ये एक आइडियल टाइम होता है जब बहुत सारे लोग अपनी रील्स को पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर उस टाइम के 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले अगर आप अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हो ना, तो आप अपनी ऑडियंस के जो होता है ना फ्रंट, तो फ्रंट पेज पर रहोगे। पहली वीडियो आपकी सजेस्ट होगी, क्यों? क्योंकि आपने आइडियल टाइम के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पोस्ट किया हुआ है। क्योंकि आइडियल टाइम पर बहुत सारे लोग पोस्ट करेंगे, उनकी वीडियोस स्क्रॉल होती रहती हैं। लेकिन अगर आपने पहले बिफोर प्रायर टाइम अगर आपने रील्स को अपलोड किया, तो आपकी वीडियो सजेशन सबसे ऊपर आएगी और आपका जो ऑडियंस है ना, वो आपकी वीडियो को, अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड करी है, वो पूरी देखेगा। तो आइडियल टाइम के बिफोर अपनी वीडियो को पोस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने काफी रिसर्च के बाद मैंने ये देखा है कि अगर आप उससे पहले करते हो तो हमारी जो वीडियो सजेशन होती है वो ऊपर आती है, ठीक है। और इसमें यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई हार्ड एंड ट्रिक नहीं है कि आप भाई जबरदस्ती अपनी वीडियो को उस टाइम पर पोस्ट कर रहे हो, भले ही वो एडिट ही नहीं हुई हो। तो एडिट करने के बाद ही अपने देख लीजिए, प्रॉपर रिव्यू करने के बाद अपनी वीडियो को पोस्ट करिए, ठीक है। तो ये था एक एटीएम आपका सक्सेस, जो मैंने एक पूरा फिल्टर करके आपको बताया कि क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए, ठीक है। और हमको अपनी वीडियोस में यूज भी करना चाहिए उन चीजों को, ठीक है। तो रितेश सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस यस, और काफी इंटरेस्टिंग सारी चीजें एटीएम का जो फॉर्मूला आपने बताया सर, काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। और मुझे लगता है ना ये बहुत कम लोग इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं, और ये दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। ऐसे कितने सारे फॉर्मूले आपकी बकेट में होंगे वैभव सर, कभी कभी मैं सोचता हूँ काफी ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड रहता है, तो ये समझना चीजों को आसान हो जाता है, क्योंकि जब फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती है तो अपने को पता है कि ये सेट ऑफ रूल्स है जिसे हमें अप्लाई करना है और जिससे हमें रिजल्ट आने का। तो थैंक यू सो मच वैभव सर आज के सेशन को परफॉर्म करने के लिए। और अभी इस सेशन में मैं आप लोगों को सामने, ऑडियंस के सामने एक और चीज प्रेजेंट करूंगा कि एटीएम अब का जो फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, ओनली वन ऑफ देम। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम रील मास्टरी का एक प्रॉपर कंप्लीट कोर्स है जो हमें एडवांस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर तमाम वो सारी चीजें हैं जो आपको इंस्टाग्राम में मास्टरी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। एटीएम अब का फॉर्मूला हमने अभी देखा आज के सेशन में, हाउ टू एनालाइज कंपटीशन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब हम कंपटीशन को कैसे एनालाइज करते हैं, अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, या जो भी आपका कॉम्पिटिटर है आपकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड का, उसको आप कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। वो तरीका अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानकारी हो, यानी उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, तमाम वो सारी चीजें। हाउ टू चूज अ टॉपिक, टॉपिक को चूज करना, लेट्स से ज्वेलरी का ही अगर आपको टॉपिक, अब उस ज्वेलरी के टॉपिक को कौन से तरीके से, अब मतलब वो तो हो गया एक ब्रॉड फील्ड, एक ब्रॉड टॉपिक, उस ब्रॉड टॉपिक के अंदर आपको टॉपिक किस तरह से अलाइन करना है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके अंदर कुछ तरीके होते हैं, वो उसके अंदर बताए गए हैं।
टॉपिक को चूज कैसे करना है, हाउ टू मेक कंटेंट, फिर कंटेंट को बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। आपको पता है आपके दिमाग में कि ये चीज मेरे को डिलीवर करनी, बट उस चीज को डिलीवर करने का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को हम कैसे जानेंगे। ड्यूरिंग अपलोडिंग एंड प्रमोटिंग योर कंटेंट किस तरह की चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो वो टिप्स। फिर सीक्रेट ऑफ वायरल रील्स, फियर ऑफ रील क्रिएटर, बहुत सारे रील क्रिएटर के कुछ फियर्स होते हैं, कि आपके अंदर भी वो है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताया गया और कैसे उससे बाहर आना है। मिस्टेक्स दैट जनरली पीपल डू, जिनको जानकारी नहीं, जिनको आइडिया नहीं, वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स को कमिट अननोइंगली कर डालते हैं, जिसके बारे में उनको जरा सा भी आइडिया नहीं रहता कि वो उनकी रील्स की जर्नी में कितना हडल पैदा कर सकता है, बट हम उसको अनजाने में कर देते हैं। तो वो सारी क्या चीजें क्या है, अगर हम पहले से जान लेंगे तो ऑब्वियसली विल अवॉइड देम। कैमरा फियर, तमाम सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है ना, कैमरा फियर, कैसे इस सारी चीजों से हम बच के बाहर निकलेंगे, उसके बारे में। टोन ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। और साथ के साथ हम ये भी सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रील क्रिएटर, कितने तरह के रील क्रिएटर होते हैं, किस तरह से रील्स बनती हैं। टूल्स फॉर क्रिएटिंग वीडियो, वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स आपको अप्लाई करने हैं, बहुत ऐसे तमाम तरह की वो सारी चीजें जो उस कोर्स के अंदर कवर की गई हैं। सीक्रेट ऑफ 3D 2C APA फॉर्मूला, तमाम वो सारी चीजें जो उस कोर्स के अंदर, एडवांस कोर्स के अंदर बताई गई। नाउ जो लोग हमारे साथ यहाँ पर फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर विदा लूंगा, और रिकॉर्डिंग मैं फेसबुक पे ऑफ कर रहा हूँ, और जो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम अब आपको कुछ ऐसे स्पेशल ऑफर भी देना चाहेंगे जो आपको कहीं और बाहर नहीं मिलेगा। जिस ग्रुप में आप व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में आपको उस कोर्स का लिंक थोड़ी देर में मिल जाएगा, और ये सारी चीजें आप वहां से डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करके परचेज। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक लोग का एक क्वेरी आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि सर मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर आते हैं बट बढ़ नहीं रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं। तो उनके लिए यही मेरा आंसर रहेगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो मुझे नहीं पता इम्पैक्ट की क्या हो सकते हैं, कि किस वजह से आपके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली उसका आंसर आपको इस कोर्स के अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगा, जहां पर आप डिटेल में समझ पाओगे और उसके फिगर आउट कर पाओगे कि किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही, फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, और कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपनी उसको अप्लाई करके, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके। थैंक यू। सो सभी ऑडियंस को फाइनली आज हम एक वैल्यू दे पाए होंगे, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं काफी कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, और कुछ चीजें शायद आप जानते भी होंगे, और उसको आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इस कोर्स के माध्यम से अगर आप कंप्लीट इंस्टाग्राम को सीखते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट इज नॉट दी टेंशन देन। तो अब यहाँ पर इस सेशन के साथ हम विदा लेते हैं। आप लोगों को जाने से पहले रिमाइंड कराऊंगा, कल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्कशॉप हम लेके आ रहे हैं शाम को 4 बजे, और उसके लिए आप ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे तो आपको वहां इसकी डिटेल मिलेगी, और वो एक और धमाकेदार सेशन होगा। जितने भी लोग कॉर्पोरेट में हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह में काम करना चाहते हैं, उनके लिए वो सेशन है। और आज का जो ऑफर है ये 20 मिनट के अंदर कवर होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस ऑफर के साथ आप इस इंस्टाग्राम जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपने ऑडियंस को भी आप दे पाएंगे, और तमाम तरह की वो वैल्यू दे पाएंगे जो ऑडियंस आपकी एक्सपेक्ट कर रही है आपके फॉलोअर्स या आपके रीच को बढ़ाने के लिए। So guys, thank you so much. Vaibhav sir, धन्यवाद. Thank you so much for joining this workshop, and we'll take up some other time for your next session. So guys, thank you so much. Good day. Bye bye.